बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नाम का एक सुंदर राज्य था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और साफ बहती नदियां उसकी पहचान थी। इसी राज्य में थी राजकुमारी अमृता, बुद्धिमान और साहसी। प्रजा उसे देवी का रूप मानती थी क्योंकि वह राजमहल की दीवारों से बाहर निकलकर आम लोगों का दुख दर्द समझती थी। लेकिन भाग्य ने उसके जीवन में एक कठिन परीक्षा लिख दी। राजनीतिक सत्ता की लालसा के कारण अमृता को महल से बाहर निकाल दिया गया। उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने राज परंपरा को तोड़ा है। राजा ने विवश होकर उसे राज्य से दूर जाने का आदेश दे दिया। राजकुमारी चुपचाप सब सह गई क्योंकि वह जानती थी कि सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है। गर्भवती अमृता अकेली, थकी और टूटी हुई जंगलों में भटकने लगी। चलते चलते वह एक कुएं के पास पहुंची। शरीर जवाब दे चुका था। उसे समझ आया, अब समय आ गया है। कुएं के पास बैठकर उसने ईश्वर को याद किया। बोली, हे प्रभु, अगर मेरी इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है? मुझे शक्ति देना। उसी कुएं के पास बिना किसी मदद के राजकुमारी अमृता ने एक बच्चे को जन्म दिया। आंसू, पीड़ा और दर्द के बीच जब बच्चा रोने की आवाज गूंजी तो मानो पूरे जंगल साक्षी बन गया। वह बच्चा किसी राजमहल में नहीं बल्कि सूखे कुएं के पास जन्मा था। अमृता ने अपने आंचल से बच्चे को लपेटा, कुएं के किनारे बैठकर उसे सीने से लगा लिया। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि असली राजकुमार या असली राजमहल पत्थरों से नहीं बल्कि साहस और ममता से बनता है। कुछ समय बाद उसी जंगल से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने राजकुमारी के पास आए और कहा, देवी, यह बच्चा साधारण नहीं है। जिसने कठिनाई में जन्म लिया है वही दुनिया बदलने की शक्ति रखता है। साधु की मदद से अमृता पास के गांव में पहुंची। वहां के लोगों ने पहले उसे एक साधारण स्त्री समझा, लेकिन उसकी सोच, व्यवहार, संस्कार ने सबका दिल जीत लिया। राजकुमारी मेहनत करती, बच्चे को पढ़ाती और लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखाती। उसका बेटा उज्जवल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय बीतता गया। उज्जवल बुद्धिमान और निडर बना। एक दिन राज्य में फिर से संकट आया। प्रजा पर अत्याचार करने लगे कुछ षड्यंत्री। तब गांव के लोगों ने उज्जवल को आगे लाकर खड़ा कर दिया। उसकी वाणी में सच्चाई थी, कर्म में साहस था। जब वह राज्य पहुंचा तो सच्चाई सामने आ गई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने राजकुमारी अमृता से क्षमा मांगी और उज्जवल को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा ने सभा में कहा, यह बच्चा कुएं में नहीं बल्कि साहस और संघर्ष की गहराई में जन्मा है, इसलिए आज यह पूरे राज्य के लिए उम्मीद बन गया है। राजकुमारी अमृता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, गर्व के थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन हमें कभी ऐसी हालात में डाल देता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन याद रखिए, अंधेरे में लिया गया हर संघर्ष एक नए उज्जवल को जन्म देता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला जिंदा है तो भविष्य जरूर चमकता है। कुएं में जन्मा बच्चा भी राजा बन सकता है, बस हिम्मत और विश्वास चाहिए। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। जिसको भी कहानी पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।